एवरीवन, जैसे कि मैं आपको चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल बातें आपको बता दिए हैं और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं उसको आपको हम बता रहे हैं। अभी तक मैं आपको 1.4 तक एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करके बताया था, लेक्चर 11 तक। अब इस लेक्चर में मैं आपको 1.5 को सॉल्व कर रहा हूँ। इसको समझेंगे आप लोग। बहुत इजी है, जो थ्योरी आपको बताया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन सब हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में है आपको इसमें क्लासिफिकेशन है रेशनल और इरेशनल का, यानी कि इसमें बताना है कौन रेशनल और कौन इरेशनल है। तो रेशनल इरेशनल का जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताया हूँ उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत इजी है, इसको समझेंगे। जैसे 2 - √5, तो यह रेशनल है, यह इरेशनल है। तो रेशनल प्लस इरेशनल या रेशनल माइनस इरेशनल, इसका वैल्यू जो होता है ऑलवेज इरेशनल होता है। मैं आपको प्रॉपर्टी में बताया था, रेशनल इरेशनल एक साथ जब प्रॉपर्टी उसका बताया था उसमें बताया था, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यह आपको ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है इरेशनल है, ये भी एक इरेशनल है। तो इरेशनल से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए कैसे हो रहा है। इसको पहले एक्सपेंड कर देंगे। 3 + √23 माइनस √23 √23 प्लस और माइनस है, इसलिए कट गया, 3 बच गया। इसलिए क्या बन गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, यह एक रेशनल नंबर हो गया। इसलिए यह क्या हुआ, एक रेशनल हुआ। उसी तरह से 2√7 है और 2√7/7 तो √7 कट गया, 2/7 यानी रेशनल नंबर हो गया। 1/√2, तो यह इरेशनल होगा। रेशनल बाय इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ये भी मैं आपको बताया था प्रॉपर्टी में। चलिए, तो ये इरेशनल हो गया। पाई को मैं बताया था आपको इरेशनल होता है, तो पाई में कितना हो से भी मल्टीप्लाई कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह इरेशनल का इरेशनल होगा। मतलब कि पाई जो है, तो पाई को रेशनल नंबर यानी 2 दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल ही आएगा, यह इरेशनल होगा। आगे है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में ईजी है। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 + √3 इंटू 2 + √2। तो देखिए, 3 से पहले इसको सिंपल जो आप करते अभी तक आ रहे हैं, सोल्यूशन इस टाइप से बहुत सारे किए होंगे। सिंप्लीफिकेशन वहीं सिंपल है। तो 3 को यहाँ बाहर लिए और इसको जो कहते हैं ब्रैकेट में, फिर प्लस है √3, तो प्लस √3, फिर इसको जो कहते हैं लिखिए 3 से, 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस √3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 √2 हो जाएगा, फिर प्लस √3 से, तो यह 2 √3 हो जाएगा, फिर √3 या √2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट है, यानी 3 × 2 = 6 हो गया। अब इसको जो कहते हुए अरेंज करके लिख दिया, बस आंसर आपको हो गया यह सिंप्लीफिकेशन। इसमें एक और मैं सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ, 3 नंबर, चूँकि आप 2 और 4 जो है खुद से बनाएंगे। देखिए, ये √5 + √2 का होल स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म है। तो a² + b² + 2ab, तो a² का वैल्यू यानी कि √5 के होल स्क्वायर किए तो 5 आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, या 2 का 2 और रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, √10 हो गया, यानी कि 7 + 2 √10 हो गया। ये हो गया आपको। अब अगला क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ यहाँ पे, देखिए। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस सी और डायमीटर डी है, तो उसका रेशियो पाई का वैल्यू होता है। इस बात को इसमें बोला गया है, डेट इज पाई = c/d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट, यानी यह ऐसा लग रहा है कि यह कंट्राडिक्ट है। क्या कंट्राडिक्ट है, कंट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी कौन फैक्ट, तो देखिए डेट इज पाई इज इरेशनल, यानी पहले से आपको बताया है कि पाई इरेशनल होता है, यह एक फैक्ट बात है। तो यह सीम्स टू बी का मतलब ऐसा मालूम होना, यानी प्रतीत होना, ऐसा लग रहा है ये क्या, कि जो ऊपर का जो डिफिनीसन है उसके अकॉर्डिंग पाई जो है इरेशनल जो कह रहे हैं यह गलत हो जाएगा। तो वही है, हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन, कैसे इसको रिजोल्व करेंगे आप। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिंस पाई = c/d यानी सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर मे बी रेशनल और इरेशनल, इसके अकॉर्डेंस c/d के अकॉर्डेंस क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू रेशनल या इरेशनल आएगा। क्यों, बिकॉज हियर वैल्यू ऑफ पाई डिपेंड्स ऑन c एंड d, c और d पर डिपेंड करेगा। c का वैल्यू या d का वैल्यू अगर इरेशनल होगा और दूसरा रेशनल होगा तो यह ऑलवेज इरेशनल होगा। बट दोनों इरेशनल होगा तो हो सकता है कि दोनों अगर इरेशनल हो तो ये भी हो सकता है कि दोनों का दोनों क्या हो जाए, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, या ये दोनों रेशनल हो तो इरेशनल हो सकता है। हर हाल में रेशनल हो, चूँकि रेशनल बाई रेशनल ऑलवेज रेशनल होता है। तो इसलिए मैं लिखा मे बी रेशनल और इरेशनल बिकॉज हियर वैल्यू ऑफ पाई डिपेंड्स ऑन c and d, दिस c and d। इफ
आइदर ऑफ सी एंड डी इरेशनल देन पाई इज इरेशनल, बट इफ C and D both are rational, then pi will be irrational, which contradict the fact pi is irrational। जो बात ये मतलब होता है पाई रेशनल होता है, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, इस बात को यह गलत साबित कर रहा है। डिफिनीसन इस बात को मैं यहाँ पे आपको बता दिया कैसे कर रहा हूँ, चूँकि C और D पर डिपेंड करेगा। C और D अगर रेशनल होगा तो पाई इरेशनल हो जाएगा इस डिफिनीसन के अकॉर्डिंग, बट दोनों इरेशनल हो तो हो सकता है कि रेशनल या इरेशनल, या एक इरेशनल हो तो ये ऑलवेज इरेशनल होगा, मतलब सी और डी में से कोई एक इरेशनल होगा तो इसका पाई का वैल्यू इरेशनल होगा। तो इसलिए यह फैक्ट क्या कर रहा है, इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है यह डिफिनीशन। चलिए आगे देखते हैं। यह रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन नंबर लाइन। जो आपको पीछे मैं बताया हूँ उसको रिप्रेजेंट करके मैं समझाया था 1.3 में। आप इससे 2 क्वेश्चन मैं बताया था इस टाइप का, आप इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन है, तो रेशनलाइजेशन भी आपको जस्ट पीछे मैं बताया, थ्योरी इसका एक्सरसाइज भी बताया था। तो रेशनलाइज डिनोमीटर को रेशनलाइज करना है, 1/√7 है, तो डिनोमीटर को मतलब कि जो दिया हुआ है डिनोमीटर में उसको कभी इरेशनल नहीं रखते हैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो स्टैंडर्ड में लाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जो डिनोमीटर में होता है उसी से, यानी कि जो इरेशनल होता है उसको ऐसा ढंग से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा नंबर से, ताकि डिनोमीटर में क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। तो यहाँ √7 केवल है, तो √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक 7 बाहर आ जाएगा। तो देखिए नोमिनेटर डिनोमीटर में मैंने √7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 × √7 या √7 और दोनों के बदले में एक ठो बाहर आ गया, यानी कि यह क्या हो गया आपको रेशनलाइज हो गया। यहाँ पर देखिए 1/√7 - √6, तो यहाँ पे डिनोमीटर को हमको रेशनल बनाना है। तो रेशनल बनाने के लिए जब भी यहाँ पे प्लस अगर है तो इसके अपोजिट वाला साइन से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए इसी नंबर को यहाँ पे केवल बीच का साइन जो था माइनस उसको हम प्लस में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए। ऊपर जो कहते हैं हो गया √7 + √6 और नीचे a - b और a + b फार्मूला बन रहा है। तो a² - b² का फॉर्म होता है, a - b a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो इसका वैल्यू लिख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर जो कहते हो गया नोमिनेटर, और इसका स्क्वायर करेंगे 7 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो √7 + √6 बाई में 1 आ गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको यह एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब इसके आगे फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।